तू काय खुश हो रहा है रे? हैं? क्या? वो डेविड चचा तुमको छेड़ा? कहां, कब, कैसे? हमें चप्पे चप्पे की जानकारी चाहिए। हम बालकनी में थे, हमको बहुत दुख हुआ बहुरिया। बताओ, ऐसे खुले में कोई किसी को छेड़ता है? तो क्या चाह रही हो, कोने में ले आके छेड़े? आप क्या बोले? अरे भाई, दिमाग खराब हो गया है। हम वो बुढ़वा के साथ कोने में जाएंगे? नहीं जाएंगे तो ले जाई जाएंगी अम्मा। हैं? वो डेविड चचा को तुम जानती नहीं हो, लंदन से ऐसे ही नहीं दौड़ाए गए हैं। और तुम पता है अंगूरी, भभूति जी हमको क्या बता रहे थे कि चचा के अंदर सर्दियों में जो है एक ठो छेड़ू वायरस सक्रिय हो जाता है। छेड़ू वायरस? ऐसा भी कुछ होता है का? हाँ, ये बहुत अश्लील वायरस होता है। हाँ, ये जो है सर्दियों में सक्रिय हो जाता है, तब मर्द जो औरत को छेड़ता है। क्या बकवास कर रहा है बे? अरे बकवास नहीं कर रहे हैं अम्मा, एकदम सच कह रहे हैं। भला ऐसे कोई मर्द किसी औरत को छेड़ सकता है, वही तुम्हारे जैसी औरत को? और भगवान ना करे अम्मा, कल को वो कछु और आगे बढ़ जाए तो। हाय दिया, ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएंगे वो? अब हम कुछ कम, हम पुतन भैया से बोल के चाचा जी को किडनी रैप करवा देंगे। किडनैप तो नहीं कहना चाह रही, ऐसे ही पकड़े हैं। और पुलिस जो है उसके बाद जो खुजैया करेगी, हमारे घर आएगी तो धरे हम जाएंगे। यार दिमाग पाया है साला। अच्छा, और क्या करे? अम्मा देखो, इससे पहले कि वो डेविड चचा के अंदर का वायरस भयानक रूप ले ले, तुम ही मोहल्ला छोड़कर निकल लो। अम्मा क्या है कि मोहल्ला तुम्हारे लायक है नहीं। अम्मा जी कहीं ना ही जाएंगी, वो यहीं रहेंगी बस। आप जो है चाचा जी को मॉलेस्ट करा दीजिए। अरेस्ट तो नहीं कहना चाह रही, ऐसे ही पकड़े हैं। गलत पकड़ी हो, एकदम गलत पकड़ी हो। कल को वो मुकर जाए कि हमने नहीं छेड़ा, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? बिना सबूत के पुलिस कपूत को नहीं पकड़ेगी। इसलिए अम्मा तुम तुरंत ये मोहल्ला छोड़कर निकल लो। डंडा लाएगा? अगर पंडित रामफल गए नहीं होते ना तो हम यहाँ नहीं आए होते बहुरिया। लेकिन ये बैल भी ठीक ही कह रहा है, अगर वो बुढ़वा और बौरा गया और कुछ ऊंच नीच हो गया तो बहुत रायता फैल जाएगा। हम कल के कल यहाँ से रवाना हो जाते हैं। Cheers! थैंक यू चाच, आपने ब्लू व्हेल को छेड़ा है। देख, छेड़ तो दिया है, लेकिन रिस्क फैक्टर था, जान भी जा सकती थी। बात तो सही कह रहे हो, वैसे खतरा भी टला नहीं है। आप हमारे अम्मा के गुस्से को जानते नहीं हो, इतनी जल्दी उतरता नहीं है, किसी के प्राण लेकर ही उतरता है। तेरा चाचा खतरनाक से खतरनाक औरत को ताबे में ले सकता है। आप इनकी अम्मा को ताबे में लेके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप बड़े जहरी इंसान हैं। बेटा एक बात बताऊं, मैं वो सपेरा हूं कि नागिन को ऐसे वश में करूंगा कि बस तू सोच भी नहीं सकता। ऐसी बीट बजाऊंगा कि नागिन पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी, और फिर मैं उसे बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। इसकी अम्मा को भी मैं बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, देखना। चाच, अगर आपने इनकी नागिन जैसी अम्मा को ताबे में कर लिया ना, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं तिवारी जी, तो हम मान जाएंगे कि आप बहुत बड़े वाले सपेरे हैं। अच्छा, या, एक मिनट यार, एक मिनट। आपका बज रहा है शायद। ये देख भाई, नहीं देख ले गौर से, देख देख। ये आपने हमारी अम्मा का नाम 440 वाली बिजली क्यों रखा? अबे यार, तुझे पता नहीं है, तेरी अम्मा में वो पावर है, अगर देख लेना तो आदमी झंझना जाए, और अगर छू ले तो आदमी जमीन पे लेट जाए, उठ ना पाएगा, बल्कि दुनिया से उठ जाएगा। चाच, वेल एक्सप्लेन। फोन डालिए स्पीकर पे। आर यू श्योर? 100%। डालिए डालिए। देख सी। खजेलू डेविड मिश्रा बोल रहे हैं? वाह रामकली हुआ, ये तुमने जो हमें प्यारा सा नाम दिया है ना, खजेलू, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को छू गया ये नाम। हमसे आकर के मिलिए, आपसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ कहो। फोन पर नहीं, सामने बैठ के बात करना है, आमने सामने बात करना है, आंखों में आंखें डाल के बात करना है। हाँ तो मिलूंगा ना, मिलूंगा। हाँ तो मिलिए। कहा है ना कि हम कल जा रहे हैं,
तो सोचा जाने से पहले आपसे एक मुलाकात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा। अच्छा आइए, ये मुलाकात को हम तनिक यादगार बनाना चाह रहे हैं। रामकली जी, मुझे भी आपसे मिलना अच्छा लगता है। अब अच्छा लगेगा या बुरा ये तो मिलके ही पता चलेगा। आइए। एक बात कहूँ रामकली जी, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुम भी सुनो, तुमसे मिलना, कुटाई करना बड़ा अच्छा लगता है। आ जाओ। चचा तो गए हो। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, मिल के आइए हमारी अम्मा से, मिल के आइए। नहीं जाऊंगा, मिलने जाऊंगा भाई। क्या समझते हैं, छा डरपोक है हमारे? वो जाएंगे और आपकी अम्मा को धाराशाही करके आएंगे। चाच आप जाइए, आपको लात पड़ेगी, घूसे पड़ेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे, चाटे पड़ेंगे, बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है यू विल कम आउट एज अ विनर। अबे टेंशन मत ले, देख मैं कैसे वश में करता हूँ इसकी अम्मा को। बोले तो मेरे रोज का काम है रे। चाच इतना मत उड़िए, ये मत भूलिए कि पर नहीं है आपके, नाले बैठ के शराब पी रहे हैं आप। चलिए चलिए, कम ऑन, पिकअप पिकअप। कैन आई टॉक टू रामकली प्लीज? आइए। इतनी दूर काहे खड़े हैं? का हमरे मुंह से लहसुन की बदबू आती है? नहीं, कभी इतने करीब से सूंघा नहीं। नहीं आती है बदबू, इलायची का खुशबू आता है। ओह दैट्स बेटर, आई लव इलायचीज फ्लेवर। तनिक नजदीक आइए, और नजदीक आइए, और नजदीक आइए। अरे सुनिए, कहीं कहीं आपका इरादा हमें पीटने का तो नहीं है? आप तो बड़े क्यूट इंसान हैं, और भले इतना क्यूट इंसान को हम कैसे पीट सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब हमें ऐसा लगा कि कहीं आप बदला तो लेने की नहीं सोच रही हैं जो हमने आपको छेड़ा था। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आपका छेड़ने का अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो आपसे फिर से छिड़ना चाह रहे हैं। क्या आप फिर से छेड़ना चाह रही हैं? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम आपसे फिर से छिड़ना चाह रहे हैं। हमें छेड़िए ना। नहीं, आप मजाक कर रही हैं। अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, छेड़िए ना। तुम इतनी हो गोल मटोल, जी करता है फुटबॉल बना लें। तुम्हारे जिगर में बड़ी आग है, अगर कहो तो एक बीड़ी सुलगा लें। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपका छेड़ने का अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा। आई लव यू। I love you, रामकली। अरे जी, हाँ तो कहानी चेंज हो गई वाकई। टिंग 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 टिंग। तिवारी जी, अब देखा नहीं जा रहा है, ना ही सुना जा रहा है। आपकी अम्मा इतनी ज्यादा फॉरवर्ड, मैंने ठीक है क्या मतलब यार, कोई लिमिट होती है। ठीक चार्ज तो है चिचोरे हमारे। सर जी को अभी मैं ठीक करता हूँ, आइए। देखिए उज्ज्वल हुए आशा। ओ चाच, क्या हो रहा है? ओ क्या हो रहा है? आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। नहीं चाहिए हमें वो दिल फेंक आशिक जो महबूबा का दिल थामते ही हथियार डाल दे। माशूका अगर हसीन हो तो हथियार डालने में क्या अर्ज है? माशूका का ख्याल रखना आशिक का फर्ज है। जिसे समझते हैं माशूक, वो माशूक की अम्मा है। तेरी फूक में इतना दम नहीं जो बुझा सके वो ऐसी शम्मा है। ओ हुस्न की है कटार,
है दुधारी तलवार, मारे ऐसे दिल पे मार, टुकड़े हो हजार, आंखें हो गई उससे चार, अब बचना मुश्किल यार। बड़े बेशर्मे हो यार, बातें ना बताओ हजार। ये आशिक की है पुकार और ना चाटो ये इश्क का अचार। ये अचार बहुत खट्टा है और मुझे खट्टी मीठी चीजें बहुत पसंद हैं। रामकली एक अच्छी नमकीन औरत है। उसके होठ अंगारे हैं, आंखों में शरारे हैं। ये हारमोनियम आशिक का ख्वाब है। ओ चाचा, खबरदार जो अम्मा के बारे में ऐसे शब्द बोले तो। अबे अब वो तेरी अम्मा नहीं है, वो मेरी माशूका है और मैं उसका आशिक हूँ। आपकी अम्मा ने हमारे चाचा पे ना काला जादू कर दिया है। हाँ देखिए। बताइए। I love you, रामकली। It's all right. आइए। यार चाच का ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया यार। नहीं समझ नहीं आ रहा कि बुढ़िया को कैसे भगाएं इस घर से, समझ नहीं आ रहा। क्या क्या बातें कर रहे हो? कौन सी बुढ़िया को घर से बाहर निकालने की बातें कर रहे हो? एक्चुअली मैं एक अपना कहानी पे काम कर रहा हूँ। I'm working on a story. Story? Yeah. What story? It's like बुढ़िया रानी बड़ी सियानी, कुछ भी कर लो ये ना जानी। क्या ख्याली पुलाव पकाते रहते हो तुम? हाँ, मतलब कुछ सेंस नहीं है इन सब चीजों का। अनु ये मेरी क्रिएशंस हैं। क्रिएशन? Yeah. ऐसी क्रिएशन का क्या फायदा? हाँ, इससे कोई घर में राशन नहीं भरता है। ये तुम्हारी सारी बातें आके राशन पे क्यों टिक जाती हैं यार? I don't understand. जब पेट में भूख की चिंगारी भड़कती है ना, तो सारी बात राशन पे ही आके अटक जाएगी। खैर नहीं भैया, लंबी बहस का मुद्दा है। अब बताओ कि मुद्दा क्या है? मैं ना तुम्हें कुछ दिखाना चाहती। मुझे शर्म आएगी। Shut up. ये देखो, शेड्स दिखाने तुम्हें। ओके ओके ओके। कल से घर में कलर का काम स्टार्ट होने वाला है। हाँ। तो वॉल के कलर चेंज कराने हैं। मुझे बताओ कौन सा शेड? आई वांट टू चेंज सारी कलर्स। अरे यार तू लगे होने को लगवा रहा, चेंज क्यों कराना चाह रही हो यार? बदलाव संसार का नियम है, इसलिए मुझे कलर चेंज कराने हैं। बताओ। अगर बदलाव संसार का नियम है तो मुझे भी कुछ बदलाव करना है जिंदगी में। क्या बताओ ना। तुम्हें। चलो बताओ, इसमें कौन सा शेड पसंद है? ब्लू, ग्रीन या पिंक? ब्लू इज गुड। ब्लू इज माय फेवरेट। पिंक? आई लव पिंक। बताओ पिंक में कौन सा शेड? यार पिंक तो पिंक ही होता है ना भाई। अरे पिंक में कितने सारे शेड्स आते हैं। हाँ, ये देखो, हॉट पिंक, फुशिया पिंक, मजेंटा पिंक, ये कौन सा कोरल पिंक, कितने सारे पिंक है, इसमें से बताओ ना। आई थिंक हॉट पिंक इज गुड। हॉट पिंक। फुशिया पिंक। इवन आई लव फुशिया पिंक। बहुत अच्छा कलर है। ये कैसी डिस्कशन है यार? तूने मुझसे पूछा शेड डिसाइड करो, मैंने कहा ब्लू, तुमने कहा पिंक, आई एग्रीड। फिर तुमने कहा पिंक में 25 कलर हैं, तो कौन सा पिंक? मैंने कहा हॉट पिंक, यू सेड नो, फुशिया पिंक। तो मतलब जब खुद डिसाइड कर ही लिया तो पूछ क्यों रही है मुझसे यार? तो तुम ऐसा कोई शेड पसंद करो ना जो मुझे भी पसंद आए। यार तुम्हें मेरा शेड पसंद नहीं आएगा, आई नो यू। वी आर नॉट ऑन अ सेम पेज। ओके, इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है। तुम पसंद करो कौन सा सूटेबल शेड है, मैं मानूंगी तुम्हारी बात। चलो पसंद करो। पक्का? पक्का पक्का। आई थिंक ऑफ वाइट इज गुड। ऑफ वाइट। ऑफ व्हाइट कलर के तो कर्टन्स है हमारे घर में। तो चेंज कर दो ना यार। अरे ऐसे कैसे कर दो चेंज कर्टन्स? अभी पिछले महीने तो सिलवाए ना कर्टन। Okay, I have a solution. I have a solution. What we can do is we can हम लोग जो walls है ना उसका कलर कर लेते हैं ब्लू। ब्लू इज गुड। ब्लू इज गुड। ब्लू इज गुड। ब्लू इज गुड। अपने घर को कभी ध्यान से देखा है? सीलिंग देखी है? हमारी सीलिंग्स ब्लू हैं। Okay, I understand. So blue, I think yellow and blue is a good combination. नहीं यार, येलो नहीं। येलो शेड से ना मुझे बहुत ऐसे लो एनर्जी से फीलिंग आती है। नॉट येलो। नो। Okay.
फ्रॉम द रेड फैमिली, मरून, मरून इज गुड, मरून इज गुड. मरून से मेरा बीपी बढ़ जाता है. क्या कैसी बातें कर रहे हो? टू ब्राइट. ब्लैक. विभू, हाँ. यू आर सो डार्क. मतलब उससे कितनी नेगेटिव एनर्जी फैलती है. तुम्हें क्या हो गया है? कोई अच्छा शेड पसंद करो. तुमने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर रखा है. तुम मुझसे इसलिए पूछ रही हो कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कि भाई ये मियाँ है, मेरा हस्बैंड है, इससे भी पूछ लूं. यू नो व्हाट, तुम्हें ना इंटरेस्ट ही नहीं है. स्पेशली जहां मुझे इंटरेस्ट आता है तुम्हें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करना है उसमें. यू आर गुड फॉर नथिंग. तुमसे पूछना ही बेकार है. इतने मन से पूछने आई थी, एक चीज में हेल्प नहीं कर सकते हो. सीरियसली, कैसे पति हो तुम? खुद ही कहानी शुरू की, खुद ही इंटरवल लगाया, खुद ही बंद करी, खुद ही चली गई. चल भाई, सच इज लाइफ. लड्डू के भैया, अरे ये पगली का सुर तो कुछ अलग ही मूड में लग रहा है. लड्डू के भैया. क्या हुआ पगली? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं. आई लव यू. दिया क्या कर रही हो ये? मेकअप कर रहे हैं. मैं क्या 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 कहना चाह रही हो? वो जो आप करते हैं ना कसरत के पहले, वो जॉगिंग पर जाने के पहले क्या करते हैं वो? अरे उसे वार्म अप कहते हैं पगली. ऐसे ही पकड़े हैं. आप तो वही कर रहे हैं ना, रोमांस का माहौल बनाने के लिए. तुम्हें रोमांस का माहौल काय बनाना है? अच्छा, अबे आपको इतना अफगानिस्तान का सूखे मेवे, काजू बादाम पिस्ता सब खिलाए, फिर भी आपका मुरमुरे कितना कमजोर है. मुरमुरे? हाँ, मेमोरी तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं. आप भूल गए का? अम्मा जी को पोता पोती का मूवी तो दिखाना है. तो दे देंगे ना पोता पोती. उसके लिए कौन रोमांस रोमांस करने का जरूरत आ गई? आपका कौन चमत्कारी बाबा है जो तथास्तु बोलेंगे और बच्चा आ जाएगा? ऐसा है पगली, हमारा रोमांस रोमांस करने का कोई मूड नहीं है. तो ये बोलिए ना कि मूड बनाए हैं. मूड बा तो हम अभी बना देते हैं. क्या कर रही थी ये? हमें मूड नहीं हमारा. हम आपको कब से रिझा रहे और आप ऐसा लुल बिहेव कर रहे हैं. हमें कौन मूड नहीं है? बहन, इका शोर शराबा मचा रखा है, हैं? देखिए ना अम्मा जी, लड्डू के भैया कितना नखरे कर रहे हैं. हम गाना भी लगाए रहे. अरे बहन, काहे नखरे कर रहा है? अरे अम्मा, अब आदमी इतना थक हार के आता है तो ये जरूरी नहीं कि उसका वही मूड बना रहे जो मिसाइल के पीछे आग लगाने से पहले होता है. इतना जो तुमको बादाम पिस्ता खिलाए हैं, उसके बाद भी तू थका हुआ है, हैं? हमको माफ कर दीजिए अम्मा जी. हम आपको पोता पोती का मुंह नहीं दिखा पाएंगे. नहीं नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं बोलते हैं. तुम हमको पोता पोती का मुंह दिखाओगी. हाँ, हम अभी का ठीक करते हैं. हाँ, तेल लगा कर रखें डंडा लाए का. नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं है. इसका मिल्क शेक पिलाते हैं. अम्मा, डंडे से डर नहीं लगता, मिल्क शेक से, बादाम पिस्ता से डर लगता है. हाथ जोड़ते हैं, हमसे ना हो पाएगा. हम कोई बात सुनने वाले नहीं है, समझे ना? बहुरिया, तुम एक काम करो, इका पकड़ो, हम मिल्क शेक लेकर के आते हैं. ठीक बा. अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अब देखना, ये मिल्क शेक पीते ही का नींद भाग जाएगा और इसका रोमांस का सुई जो है भरभरा के भागेगा. लड्डू के भैया. बच्चा भैया साला. माफ कीजिएगा, आपके चाचा जी तो बहुत बड़े वाले निकले. हमारी अम्मा ने सामने से आई लव यू क्या कह दिया, उन्होंने भी एकदम से आई लव यू टू कह दिया. माफ कीजिएगा, आपकी अम्मा भी बहुत बड़ी आशिकन निकली. फोटो पे आई लव यू ले घूम रही थी, चाचा को देखते बोलने लगी आई लव यू उंडेल दिए. ठीक है, माना हमारी अम्मा ने आई लव यू कह दिया, लेकिन चचा को आई लव यू कहने की क्या जरूरत आन पड़ी? कि चाचा एक मर्द है और किसी महिला के मुंह से आई लव यू सुनकर
किसी मर्द के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन तय क्या हुआ था? तय यही हुआ था ना कि चचा किसी भी परिस्थिति में अपने रोंगटे खड़े नहीं करेंगे। देखिए तिवारी जी, रोंगटे खड़े होना या रोंगटे खड़े ना होना इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन इंसान अपने भावनाओं को बस में तो कर सकता है कि नहीं? देखिए जज्बात वो एक आवारा कबूतर है जो इंसान के बस में नहीं आता, और जो इंसान उसको बस में करने की कोशिश करता है तो इंसान बेबस हो जाता है। तो फिर ये किसके बस की बात है? आपके बाप की। हैं? ये क्या बकवास की आपने? देखिए डोंट गेट एक्साइटेड। देखिए क्या है, तो हमें पंडित रामपाल की तपस्या भंग करनी पड़ेगी, वही हमें इन मरलों से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो आपकी अम्मा और हमारे चाचा दोनों गए हाथ से। क्या हुआ? तिवारी जी कहीं भी अजीब आदमी है यार ये। तिवारी के बच्चे